लॉकडाउन में खाना बांटने जाता था युवक, भीख मांगने वाली लड़की से हुआ प्यार, फिर दोनों ने रचाई शादी। देखिए एक विवाह ऐसा भी। लॉकडाउन के दौरान कई ऐसी शादियां देखने को मिली जिसे सुनकर और देखकर हर कोई हैरान रह गया। ऐसे ही एक शादी यूपी के कानपुर में देखने को मिली है, जहां फुटपाथ पर खाना बांटने के दौरान एक युवक को भीख मांगकर खाने वाली लड़की से प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। इस शादी में कई लोग मौजूद थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। जानकारी के अनुसार दूल्हा अनिल एक प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ ड्राइवर है। वो लॉकडाउन के दौरान फुटपाथ पर बैठने वाले लोगों को खाना बांटता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात फुटपाथ पर बैठने वाली नीलम से हुई। करीब 45 दिन तक अनिल नीलम सहित वहाँ दूसरे भिखारियों को खाना पहुँचाता रहा और इस बीच दोनों के बीच प्यार परवान चढ़ गया और दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया। खाना बांटने में ये आगे जिस जगह पे हम खाना बांटने जाते थे वहाँ पे रहती थी, तो उनसे ऐसे खाना बांटने में आते जाते रहे, बातचीत होने चालू हो गई। तो इन्होंने बताया कि हमें ऐसी ऐसी दिक्कत है, इनके पिताजी के पहले एक्सपायर हो चुके थे और माताजी को पैरालिसिस थी। इनके भाई और भाभी ने इनको घर से निकाल दिया। तो फिर आते जाते इनके साथ। दरअसल नीलम के पिता नहीं है, माँ पैरालिसिस से पीड़ित हैं। भाई और भाभी ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया था। नीलम के पास गुजारा करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो लॉकडाउन में खाने लेने के लिए फुटपाथ पर भिखारियों के साथ लाइन में बैठती थी। अनिल अपने मालिक के साथ रोज सबको खाना देने आता था। इसी दौरान अनिल को जब नीलम की मजबूरियों का पता चला तो उससे प्यार हो गया। फिर क्या था, भिखारी की लाइन से निकलकर नीलम 7 जन्मों के लिए उसकी हमसफर बन गई। हालांकि नीलम को अचानक हुई शादी पर यकीन नहीं हो पा रहा है। उसे सब कुछ सपने जैसा लग रहा है। आज आपकी शादी हो गई है, तो उम्मीद थी? नहीं। क्या कहना चाहती हैं? किसको शुक्रिया अदा करना चाहती हैं? ऊपर वाले को। क्या कहना चाहती भगवान? कोई उम्मीद थी आपकी शादी ऐसे होने की? नहीं, हम तो उम्मीद ही छोड़ बैठे थे। ये अंकल जी ने ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया मेरा। बता दें कि इस शादी को कराने में अनिल के मालिक ललिता प्रसाद का सबसे बड़ा योगदान रहा। अनिल दिन में खाना बांटकर आता था तो अपने मालिक से नीलम के बारे में बातें करता। ललिता भी उसकी भावना समझ गए। इसके बाद ललिता प्रसाद ने अनिल के पिता को शादी के लिए राजी किया और दोनों की शादी करा दी। और इस तरीके से किसी दिन में एक दिन किसी ने छेड़खानी कर दी। मेरी जानकारी में वो बात आई तो फिर मैंने इससे बोला अपने पिताजी को जल्दी बुलाओ और बातचीत कराओ और मैरिज कराई जाए। तो पिताजी इनके संतुष्ट हुए बातचीत में बेटी से। तो फिर हमने शादी के प्रपोजल को आगे इनसे भी पूछा, उनसे पूछा, संतुष्ट हुए, फिर शादी कराने का प्रयास करा दिया। और कुछ कुदरत की तथागत की मेहरबानी हुई और काम भी संपन्न हो गया और दोनों बेटी बेटे खुश हैं। समय चक्र की चाल सचमुच कब क्या गुल खिला दे पता नहीं चलता। लॉकडाउन की बंदिशों के चलते जहां एक तरफ देश में हजारों लोगों ने अपनी शादी की डेट टाल दी, तो वहीं इस लॉकडाउन में एक गरीब लाचार लड़की की शादी हो गई। फिलहाल कानपुर में हुई ये शादी सोशल मीडिया पर चर्चा में है और इस विवाह का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।